हेलो एंड नमस्कार। देखिए, आज जो ये वीडियो आप देखने वाले हैं, ये वीडियो स्पेशली खासकर उन कैंडिडेट्स को डेडिकेटेड है जिन्होंने रिसेंटली या तो प्रीलिमिनरी का एग्जामिनेशन फेस कर लिया है। आपको पता होगा कि जुडिशरी के एग्जाम के अंदर भी 3 तरह के स्टेज होते हैं। पहला प्रीलिमिनरी स्टेज, जो कि एक क्वालिफाइंग स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसके नंबर आपकी मेरिट के लिए काउंट नहीं किए जाते। ये प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सिर्फ इसलिए होता है ताकि आपको इन या आउट करने के लिए एक क्वालिफिकेशन मेजरमेंट तय किया जा सके। ओके, बाकी इसका मेरिट पर कोई असर जो है नहीं पड़ता। मेरिट पर जो है, यानी कि जो आपका अल्टीमेट सिलेक्शन होगा, उसके लिए आपको तैयार किया जाता है या तो मेंस का एग्जामिनेशन या फिर आपके इंटरव्यू का स्कोर। ओके, तो अगर आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन दे चुके हैं और अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, ये जो स्थिति होती ना एग्जाम देने के बाद और रिजल्ट आने से पहले, इसको मैं बोलता हूं एक डिलेमा। और ये डिलेमा ऐसा होता है कि इस पीरियड में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, तकरीबन 85% स्टूडेंट जो होते हैं इस पीरियड के अंदर अपना समय खराब कर देते हैं, यानी कि समय को वेस्ट कर देते हैं। वो या तो मानस बनाते कि हाँ चलो मैं पढ़ाई करने बैठ जाता हूँ, लेकिन पढ़ाई कर नहीं पाते, या फिर सोचते हैं एक बार रिजल्ट आ जाने दो, देख लेते हैं कि आगे पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है। क्या पता रिजल्ट में अगर मान लो रह गए तो फालतू क्या पढ़ के करना, है ना। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपके बीच में हूं। पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर कहना कि ये जो बात मैं बता रहा हूं आपको जेन्युइन लग रही है कि नहीं लग रही है, वाकई में स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है। ओके, अब बात करते हैं इसके सवाल जवाब की। ध्यान से सुनना। ये जो सफर होता है ना प्री के एग्जाम कंडक्ट होने का, ठीक है, और उसके बाद में इस स्टेज पर प्री एग्जामिनेशन का, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आना, और उसके कुछ टाइम बाद में यहाँ पर मेंस का एग्जाम होना, मेंस का एग्जाम होना। आप देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं जो है ना, यहाँ पर आपको थोड़ा सफिशिएंट टाइम पीरियड मिल जाता है, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर फिर भी आपको टाइम पीरियड मिल जाता है। लेकिन जैसे रिजल्ट अनाउंस होता है उसके बाद आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है मेंस के एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए। तो मेरा आप लोगों से स्ट्रांगली जो है रिकमेंडेशन है कि आप लोग, चाहे आपका रिजल्ट जो भी हो, चाहे आप पास होने की बात कर रहे हो या फेल होने की बात कर रहे हो, व्हाटएवर, आपको इसी स्टेज से क्या कर लेनी चाहिए, मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए, ताकि पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड आपको मेंस की प्रिपरेशन के लिए मिल सके और आप जो है एक इफेक्टिव तैयारी कर सकें। अच्छा सर, यहां पर आकर फेल हो गए तो, अरे पढ़ाई है, ये कोई विदेश से मंगवाई की वैक्सीन नहीं है कि जो लगा लोगे और काम नहीं की तो साइड इफेक्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो ध्यान रखना, अगर आपने यहां तक अगर पढ़ाई कर भी ली है ना, तो आपके शरीर में कोई केमिकल लोचा नहीं होने वाला है। उल्टा आप ये मान के चलो कि आपने एक एडवांस स्टेज को फील करना शुरू कर दिया है। और नेक्स्ट टाइम जब आप प्री का एग्जाम भी दोगे ना, नेक्स्ट टाइम आप जब प्रीलिमिनरी का एग्जामिनेशन भी दोगे ना, तब भी वो आपके लिए बहुत है जो क्या करने वाला है, हेल्प है जो करने वाला है, ही मान के चलेगा। इसीलिए आपको चाहे यहां पर अगर फेल भी हो जाए तो भी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उल्टा अच्छा किया है ये मान के चलना। और अगर पास हो गए तो अच्छी बात है। यहां तक आपने जिस पीरियड को वैसे भी इस्तेमाल कर लिया, आपका समय खराब नहीं हुआ, आप अचानक टेंशन में नहीं आओगे, आपको जो मेडिकली जो है आपके दिमाग के अंदर जो प्रेशर नहीं बनेगा कि अरे यार इतना टाइम तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। और ये कैंडिडेट जो होता है ना, वो एक कदम आगे रहते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो कैंडिडेट्स होते हैं वो एक कदम आगे रह के सोचते हैं। और जब इनको एडिशनल टाइम मिलता है ना, क्योंकि ये इनके लिए एडिशनल टाइम है, क्योंकि इन्होंने अपनी मेन प्रिपरेशन तो यहां पर कहीं की है, इसीलिए। जैसे अभी हाल ही के अंदर उत्तराखंड है, महाराष्ट्र है, और भी कई स्टेट जिनके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ है, तो उन कैंडिडेट्स को मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर मेंस। डोंट थिंक अबाउट व्हाट विल बी द कट ऑफ, डोंट थिंक कि आपका रिजल्ट वहां पे क्या रहने वाला है। देखो, एग्जाम देने के बाद में उसकी चिंता छोड़ दो और अगले नेक्स्ट जो आपका क्या स्टेप होने वाला है उसके बारे में प्लानिंग करो। ये बात छोटी सी है लेकिन बहुत काम की बात है, ध्यान रखना। क्योंकि जो कैंडिडेट्स प्रीलिमिनरी की एग्जामिनेशन देने के बाद में पढ़ाई छोड़ देते हैं और मान लो अचानक उनका सिलेक्शन होता है ना, तो उन्हें उस टाइम पीरियड का उन्होंने नेट नुकसान कर दिया है। इसलिए छोटा सा जो वीडियो है ना, वो उन कैंडिडेट्स को डेडिकेटेड है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन करो। अब सवाल आता है कि प्रिपरेशन में करें क्या। नंबर 1 चीज,
अपने सिलेबस को बढ़िया से एक पेज पर चिपकाओ और जहाँ पर आपका स्टडी रूम है वहाँ पर उसको स्टिक कर दो। ये तो आपको पहला काम करना है कि आपके कितने पेपर जो है मेंस के अंदर होने वाला है, पहला काम। दूसरा काम आपको ये करना है कि प्रीवियस पेपर इकट्ठे करने स्टार्ट कर दो। जितने भी अलग अलग तरह के प्रीवियस पेपर्स हैं आपके स्टेट जुडिशरी के संबंध में या सिमिलर किसी अन्य स्टेट जुडिशरी के अंदर जहाँ पर सेम सब्जेक्ट है, उसके प्रीवियस पेपर निकालो, देखो सवालों का लेवल किस तरीके से रहा है, किस तरीके से सवाल पूछे गए। और तीसरा पॉइंट ये, जहां कहीं पर भी आपको मेंस की क्लासेस मिले ज्वाइन कर लो। मैं ये नहीं कह रहा आप अनअकैडमी को ज्वाइन करो, जहां कहीं पर भी आपको ठीक लगे, आपका मन जहां पर माने वहां पर जाके ज्वाइन कर लो। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसों का नुकसान होगा ना, मेंस की फीस भर दोगे, पैसों का नुकसान हो जाएगा। अरे तुम्हारी पहली सैलरी जो होगी ना, पहली सैलरी वो तुम्हारे पिछले 2 साल का सूखा जो है ना उसको निपटा देगी। 2 साल में तुमने जो भी खर्चा किया ना पढ़ाई के ऊपर, वो एक सैलरी, 1 महीने की सैलरी से निकल जाएगा। इसीलिए थोड़ा रिस्क तो लाइफ में लेना पड़ता है। रिस्क से इश्क नहीं करोगे तो जीवन के अंदर है ना कई प्रॉब्लमों को फिक्स नहीं कर पाओगे। इस सेंटेंस को याद रखना है ना। इसलिए आप लोगों को अपनी ये मामला पढ़ाई स्टार्ट कर लेनी चाहिए। इनफैक्ट आपको मैं और बताऊं, जैसे मैं आपको अनअकैडमी की खासियत बताता हूँ। आपको पता है ये जो इसके अंदर ऐप का सिस्टम रहता है ना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस ऐप के सिस्टम के अंदर जैसे प्लस और आइकॉनिक कोर्स है, अब इसके अंदर पुराने लेक्चर्स सारे रिकॉर्डेड पड़े हैं। पुराने लेक्चर जो है ना वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, ठीक है। यानी कि जैसे सपोज करो आप उत्तराखंड में महाराष्ट्र कैंडिडेट्स हो, आपने इस ऐप को सब्सक्राइब कर भी लिया, तो अभी जो राजस्थान जुडिशियल सर्विस, हरियाणा जुडिशियल सर्विस के मेंस के एग्जामिनेशन का बैच कंप्लीट हुआ है, उसमें हुआ क्या है, उसके अंदर हम लोगों ने मेंस का ओरिएंटेशन ही तो देखा है। तो आप उन क्लासेस को अटेंड करो इस टाइम के अंदर। अगर आप इस टाइम में खुद से सेल्फ स्टडी से नहीं पढ़ पा रहे हो तो कम से कम उन क्लासेस को अटेंड कर लो। उन क्लासेस को अटेंड करने से आपके माइंड में कम से कम मेजर लॉ, देखो मेजर लॉ हमेशा बड़ा रोल प्ले करता है, और इनफैक्ट माइनर लॉ को समझने के लिए भी मेजर लॉ का जो स्ट्रक्चर होता है उसको जानना पड़ता है। तो आपके जब तक है आप इन्हीं क्लासेस को अटेंड करो। यही मान के चलो कि आपने इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ऑब्जर्वेशन लिया है, और इसी दौरान कुछ स्पेशल क्लासेस भी होगी। इसी दौरान आपके हो सकता है उत्तराखंड का या महाराष्ट्र का जो है स्पेशल सेगमेंट जो है वो यहाँ पर स्टार्ट करा दिया जाए, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। ये आपको बहुत है जो क्या करने वाला है, मदद है जो करने वाला है। और आइकॉनिक जहाँ पर आपको मेंटोरशिप मिलने वाली है, आप अपने मेंटोर से डायरेक्टली गाइडेंस ले पाओगे कि भाई अब मुझे यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कौन से लेक्चर्स देखने चाहिए, कौन से एजुकेटर के लेक्चर्स देखने चाहिए, कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, कौन सी बुक को रेफर करना चाहिए, क्या मुझे प्रीवियस पेपर मिल सकते हैं, क्योंकि ये सारी जो क्वेरीज है ना आप शॉर्ट आउट कर सकते हो। और अपना linkingclass.com, इस वेबसाइट को तो मैंने बनाया इसीलिए ताकि आपको हर एक कॉन्टेंट जो है वो ईजिली अवेलेबल हो सके। तो वहाँ पर आप जाओ, और अगर आपको कहीं पर भी प्रीवियस पेपर नहीं मिले, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर जाके प्रीवियस पेपर ले सकते हैं। दैट विल हेल्प यू, वो आपको बहुत मदद है जो यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि आप अभी मेंस का एंगल लेके चलोगे ना तो मान के चलना आपको हेल्प ही मिलने वाला है। यहाँ पर जैसे अपना 13 अप्रैल को जो प्रीलिमिनरी का बैच स्टार्ट होने वाला है, किसी कारण से सपोज को रिजल्ट नेगेटिव रहेगा तो आप इमीडिएटली वापस अपनी तैयारी को परिपूर्ण तरीके से एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से नहीं करोगे क्या? यस। तो ये जो आप मान लो अगर वैलिडिटी प्लान कोई ले भी लोगे तो उससे आपको कोई नुकसान होने वाला है ना, आपको बाकी सारी क्लासेस तो उसका तो वैसे ही बैकअप मिलने वाला है, उसको वैसे ही आपको जो है एक्सेस मिलने वाला है। गो अहेड फॉर दैट, ठीक है। फिर से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ये जो भी आप प्लान करो ना उसको आप लिंकिंग कोड के साथ प्लान करना, ताकि आप जो है हमारी टीम से डायरेक्टली कनेक्टेड रहोगे। और हर वो चीज़ जो एक लिंकिंग लॉ के स्टूडेंट को प्रिविलेज के रूप में मिलती है वो आपको मिल पाएगी, चाहे वो आपके चार्ट्स के फॉर्मेट में हो, चाहे वो आपके जो है मॉक इंटरव्यूज़ के फॉर्मेट में हो, चाहे वो आपके लाइव डिबेट के फॉर्मेट में हो, वो सारा ऑप्शन। अच्छा, अब इसके संबंध में आपका कोई भी क्वेरी है ना, किसी भी तरीके का क्वेरी है, एक सिंगल पॉइंट कनेक्शन 7825860310, ये आपका एक सिंगल पॉइंट कनेक्शन है। आपको आप चाहो तो उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, चाहो तो उस पर कॉल पे बात कर सकते हो, जहां पर ये आपको जुडिशरी सेगमेंट के संबंध में जो भी चीज़ चल रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। ओके, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये इस ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट है जो कर सकते हैं। किसी भी कोर्स का कोई भी इंक्वायरी, अगर आपको कोई फ्रेंड भी आपसे पूछता है ना कि भाई क्या करना चाहिए, अनअकैडमी पर कैसे होता है, ऐप कैसे यूज करूँ, ये प्रॉब्लम आ रहा वगैरह, सारे पॉइंट्स के लिए सिंगल पॉइंट कनेक्शन है आपके पास, ये नंबर, यूज इट और इसको आप अपने लेवल पे अप्लाई कीजिए। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू, ये आपकी मदद है जो करेगा ही करेगा। और बस एंड में इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखो यार, जो भी प्लान बनाओ ना अच्छे से बना दो और लाइफ में उसको हासिल करने की अच्छे से कोशिश करो। जीवन इंसान का सबसे बेहतरीन रोल पता है कब प्ले करता है,
जब वो युवा अवस्था के अंदर होता है, जब वो 20 से 40 की एज के बीच में होता है। इसमें आपने जो कर लिया, जो ठान लिया, जो अचीव कर लिया ना, उसको तो भैया कोई भी है जो कन्वर्ट आपसे छीन आपसे नहीं सकता। एंड में इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब सही समय है खुद ही को कर बुलंद इतना, और चढ़ जा मेंस एग्जाम की और जैसे तैसे, देखा जाएगा जो होगा लाइफ में। कोई हमें नीचे गिराए तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलो भैया गिराएगा तो गिराएगा कैसे, क्योंकि जब हम खुद के पैरों पर खड़े हैं तो हमें कोई नहीं गिराता। एक पंछी होता है ना, छोटी सी चिड़िया होती ना, जब वो पेड़ की डाल पर बैठती है तो वो अपने पंखों के भरोसे पर बैठती है। अगर वो डाल टूट भी जाएगी ना, उसको पता है वो गिरेगी नहीं, वो तुरंत उड़ जाएगी। तो हमें भी खुद के अंदर है ना वो जुनून बना के रखना है। तो इसी के साथ में आप सभी को इस होली के पावन अवसर की बहुत सारी शुभकामनाएं। बस आपसे इतना ही चाहता हूँ, जीवन के अंदर चलो, ठोकर खाओ, गिरो, लेकिन वापस उठ के जो है ना चलना मत छोड़ो, है ना। चलते रहने का नाम ही जीवन होता है। पानी रुक जाए या इंसान रुक जाए, दोनों के अंदर एक टाइम के बाद में जो है एक गंध आने लग जाती है, जिससे लोग दूरियां बना लेते हैं। और हमसे कोई दूरी बना ले, लोगों में ऐसी मजाल न हो, ये बात, ये प्रॉमिस अपने आप से हमेशा करना है, राइट। तो फिर से कह रहा हूँ, प्रीलिमिनरी जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने अभी एग्जाम फाइट किए हैं, कट ऑफ वट ऑफ का वेट मत करो, रिजल्ट का वेट मत करो, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। योद्धा तो वही है, वॉरियर तो वही है जो युद्ध के लिए हमेशा खुद को तैयार करता रहे। So wish you very all the best for your next coming examination, and happy Holi from the team of Linking Laws Unacademy. Thank you so much.